जय मसीह की। आप देख रहे हैं एस के अनमोल प्रेम। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में परमेश्वर का उद्धार आए, तो इस वचन को रोज एक बार पढ़िए और अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अंत में हम आपके और आपके परिवार के लिए एक विशेष प्रार्थना करेंगे। प्रभु का जीवित वचन कहता है कि जब उसका वचन हमारे घर में गूंजता है, तब शांति, आशीष और उद्धार उतरता है। आज हम बाइबल के उन सशक्त वचनों को देखेंगे जो आपको और आपके परिवार को जीवन देंगे। पवित्र शास्त्र में लिखा है, यहोशू की पुस्तक में यहोशू ने समस्त इस्राएल के सामने खड़े होकर कहा, आज तुम जिसे चाहो उसकी उपासना करो, परंतु मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। यहोशू ने यह प्रतिज्ञा अपने पूरे परिवार के साथ की और परमेश्वर ने उसके घराने को उद्धार दिया। यदि आप भी ये प्रतिज्ञा करेंगे कि मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे, तो उसकी सामर्थ्य आपके परिवार में उतर जाएगी। भजन संहिता में लिखा है, यहोवा का भय मानने वाले धन्य हैं, वे उसके मार्गों में चलते हैं। उनके हाथों का परिश्रम सफल होता है और उनके घरों में आशीष भर जाती है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर का वचन जब आपके घर में पढ़ा जाता है और सुना जाता है, तब उसकी शांति आपके परिवार को घेर लेती है और अंधकार की शक्तियां भाग जाती हैं। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि पौलुस और सीलास जेल में स्तुति कर रहे। उस रात जेल के द्वार खुल गए और जेलर डर गया। वह उनके पास दौड़कर गिर पड़ा और कहा, हे प्रभुओं, मैं क्या करूं कि उद्धार पाऊं? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये वचन आज भी जीवित है। यदि आप प्रभु पर विश्वास करें और उसके वचन को अपने घर में प्रतिदिन पढ़ें, तो न केवल आप, बल्कि आपका पूरा परिवार उद्धार पाएगा। नीति वचन में लिखा है, अपने मार्ग को यहोवा पर छोड़ दे और वह तेरी सीधी राह निकालेगा। इसका अर्थ है कि जब हम अपना घर और परिवार प्रभु को समर्पित करते हैं, तब वह स्वयं हमारी हर कठिनाई को दूर करता है। बाइबल का जीवित वचन अंधकार में ज्योति की तरह है। यशायाह भविष्यद्वक्ता कहते हैं, यहोवा का वचन सदा स्थिर रहता है। ये कभी लौटकर खाली नहीं आता। ये वही करता है जिसके लिए भेजा जाता है। जब आप इस वचन को रोज अपने घर में बोलेंगे, ये आपके परिवार में उद्धार लाएगा। प्रभु यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार में कहा, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। कोई भी मेरे द्वारा बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जब यह सत्य आपके घर में घोषित होगा, तब आपके परिवार के हर सदस्य का हृदय बदल जाएगा और शैतान की पड़ टूट जाएगी। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा है, इन वचनों को अपने हृदय पर रखो, इन्हें अपने पुत्रों को सिखाओ। घर बैठते समय और मार्ग चलते समय, सोते और उठते समय इनका स्मरण करो। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन हर दिन हमारे घर में बोला जाए। भजन संहिता में फिर से लिखा है, तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला हैं। जब ये वचन आपके घर में रोज पढ़ा जाएगा, तो ये आपके परिवार के पांव को ठोकर खाने से बचाएगा और आपके मार्ग को रोशन करेगा। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता कहते हैं, यहोवा की ये वाणी है कि मैं तुम्हारे लिए जो योजना जानता हूं, वह भलाई की है, न कि हानि की, ताकि तुम्हें आशा का भविष्य दूं। यदि आपका परिवार आज संकट में है, रोग में है, अभाव में है, कलह में है, तो प्रभु का वचन आपके घर में वह आशा लेकर आएगा। यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें, तो जो चाहो मांगो, वह तुम्हारे लिए होगा। इसका अर्थ यह है कि जब यह वचन आपके घर में गूंजता है, तब प्रभु स्वयं आपके परिवार की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। भजन संहिता में लिखा है, जो यहोवा का भय मानते हैं, उनके वंश पर करुणा रहती है। जब पिता और माता अपने घर में प्रभु का वचन बोलते हैं, तब उनके बच्चों पर भी परमेश्वर की करुणा बनी रहती है। पौलुस की पत्रियों में लिखा है, मसीह का वचन तुम में बहुतायत से वास करे। तुम भजन और स्तुतियों और आत्मिक गीतों के द्वारा अपने हृदय में प्रभु के लिए गाते रहो। जब यह वचन आपके घर में गाया और पढ़ा जाएगा, तो अंधकार की शक्ति टिक नहीं सकेगी। भजन संहिता में कहा गया है, स्वाद लेकर देखो कि यहोवा भला है। जब आप प्रतिदिन इस वचन को चखेंगे, तब आपको अनुभव होगा कि वह कितना भला है और आपके घर को शांति से भर देगा। प्रेरित पतरस लिखते हैं, तुम एक चुनी हुई जाति, राजकीय याजक, पवित्र राष्ट्र हो, ताकि तुम उसके गुण प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। जब यह वचन आपके घर में रहेगा, तो आपके परिवार की पहचान बदल जाएगी। रोमियो की पत्री में लिखा है,
विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। जब आपके बच्चे रोज ये वचन सुनेंगे, उनका विश्वास बढ़ेगा और पाप की आदतें टूटेंगी। भजन संहिता में लिखा है, यहोवा धर्मियों का घर आशीष देता है। जब प्रभु का वचन आपके घर की नींव बन जाता है, तब आशीष स्वयं आपके परिवार में उतरती है। इब्रानियों की पत्री कहती है, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी तेज है। वह मन और आत्मा, जोड़ों और मज्जा को भी छेदता है। यह आपके घर के हर सदस्य के हृदय में काम करेगा, कठोर दिल को नर्म करेगा और टूटे हुए मन को चंगा करेगा। भजन संहिता में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के समान अटल हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार अटल और सुरक्षित रहे, तो ये वचन रोज अपने घर में बोलें। यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। जब यह वचन आपके घर में पढ़ा जाएगा तो हर बंधन टूट जाएगा। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, जो परमेश्वर की ओर मन लगाता है वह उसके साथ शांति करता है और उसके घर में भलाई होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में भलाई हो, तो प्रभु के वचन को प्रतिदिन पढ़ें। भजन संहिता कहती है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। जब आप इस वचन को रोज अपने घर में पढ़ेंगे, तब प्रभु आपकी हर घटी पूरी करेगा। पौलुस की पत्री में लिखा है, प्रभु आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जब ये वचन आपके घर में रहेगा, तब वहां शांति और स्वतंत्रता का वातावरण होगा। अंत में प्रभु यीशु के उस वचन को याद करें, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। जब आप ये वचन अपने घर में रोज पढ़ेंगे, तो प्रभु स्वयं आपके परिवार में प्रवेश करेंगे। अब हम आपके और आपके परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम में तेरे सामने आते हैं। हम तेरे जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, जो हमारे घरों में उद्धार लाता है। प्रभु, मैं तेरे सामने इस परिवार को उठाता हूं। तेरे वचन के अनुसार यदि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करें, तो हम और हमारा घराना उद्धार पाएंगे। प्रभु, तेरे वचन को प्रतिदिन पढ़ने की भूख और प्यास दे। तेरी शांति और आनंद हर कमरे में भर दे। शैतान की हर पकड़ को तोड़ और हर अंधकार को दूर कर। प्रभु, तू हमारे घर को अपनी ज्योति से भर दे और अपने लहू से ढक दे। जैसे यहोशू ने कहा था, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, वैसे ये परिवार भी तेरी सेवा करे। धन्यवाद यीशु, तू हमारी प्रार्थना सुनता है और अपने वचन के द्वारा उद्धार देता है। यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन।